और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, नक्सलियों के सफाई का असर। प्रदेश में सुरक्षा बलों के सफल नक्सल ऑपरेशन का असर नजर आने लगा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि तेलंगाना से पामेड़ जाने वाले अब सीधे बीजापुर से पामेड़ जा सकते हैं। यही नहीं, 25 वर्षों से बंद गारपा का साप्ताहिक बाजार शुरू हुआ है। कोरनापल्ली में भी सेवाएं शुरू हुई है। 570 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि गंगालूर में 26 और कांकेर नारायणपुर एरिया में 4 नक्सली मारे गए हैं। इस तरह से कुल 30 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नए सरेंडर नीति का अनुमोदन मंत्रिमंडल से हुआ है। सामूहिक तौर पर सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि शहीद परिवार की समस्याओं पर आईजी रेंज पर सुनवाई होगी। शहीदों की मूर्ति लगाने के लिए वीर बलिदानी योजना शुरू की गई है। इसके लिए 10 करोड़ राशि स्वीकृत की गई है। पंचायत विभाग एलवत पंचायत अभियान के तहत ग्राम पंचायत में लोगों से सरेंडर कराएंगे। गांव नक्सल मुक्त घोषित करने पर विकास के लिए तुरंत 1 करोड़ देंगे। उनको क्या उनको किस तरीके से आप उसको सरेंडर करने के बाद बात समझ में आएगी। उसमें एक सूचना आई है सर, गरियाबंद के पटरी पानी के जंगल में मुठभेड़ की सूचना है। वहां पे आप पहुंचे सर, किस तरह की जानकारी उसको कंफर्म होने दीजिए। सब कुछ शिक्षा भी बड़ी हो जाती है, लगातार स्कूल भी खुल रहे हैं, तो उससे कैसे बदलाव है? शिक्षा और अशिक्षा मतलब मैं नहीं ये सोचता हूँ। नक्सलवाद में लोग जाते कैसे हैं ये बड़ा मसला है। तो मैंने बड़े करीब से देखा है। मतलब जो लोग सरेंडर कर चुके हैं उनसे आप संवाद करेंगे तो बहुत स्पष्टता से बात समझ में आती है कि कहीं मजबूरी में जाया जाता है कि तुमको जाना ही है, एक घर से एक आदमी चाहिए ही है, नहीं तो गोली मार देंगे जंगल के अंदर। कैसे करोगे आप उसको? तो भेज दिया जाता है, भाई ठीक है चले जाओ। किसी का दोस्त भाई रिश्तेदार है तो वो उसके साथ चले जा रहा है। कोई विचारधारा के आधार पर जाने वाला कोई नहीं है भाई। वहां पर विचारधारा के आधार पर जाने वाला कोई नहीं, बस ऐसे ही जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं। ये शराब घोटाले में जिस लेवल पे उनका सफाया हुआ है, कितना प्रतिशत या कितना बड़ा हिस्सा उनका खत्म हो गया है? नहीं, मैं एक आंकड़ा है भी कि कुल कितने होंगे सशस्त्र, इस बात का आंकड़ा है और इनफैक्ट लिस्टिंग भी है, उसकी सब कुछ है। तो मैं सोचता हूं कि उस क्षेत्र में जहां जिस क्षेत्र में ऑपरेशन कल हुआ है वो क्षेत्र भय से मुक्त होगा। जेल में है और उनसे शराब घोटाले को लेकर पूछताछ हो रही है। ये जानकारी निकल के आ रही है कि जो शराब घोटाले के पैसा आता था उससे नक्सली फंडिंग की जा रही थी। अभी कंफर्म होने दीजिए साहब, ये सब कहाँ तक वो फंड जाता है सब स्पष्ट होगा। और नक्सली चाहे जो भी हो, उनका लीगल बेस, सोशल बेस, अर्बन बेस, इकोनॉमिक बेस, सारे बेसिस पर एक एक करके काम किया जा रहा है। कहीं पर टिक नहीं पाएगा कोई। मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि 2026 का टारगेट दरअसल बस्तर में रेड कॉर्पोरेट के लिए है। ऐसी कुशंकाओं का कोई अंत नहीं हो सकता है। मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं, क्या इसीलिए उन्होंने नक्सलवाद पर कुछ नहीं किया 5 वर्षों तक? क्या इसीलिए छोड़कर रखे थे? क्या ऐसा ही सोचा जाना चाहिए? क्या एनएमडीसी नहीं कर रहा है काम अभी? क्या वहां पर उद्योग नहीं आए हैं? क्या वहां पर खनन के काम अभी नहीं हो रहे हैं? मसला क्या है भाई? मसला क्या है? मतलब इतना भयंकर भ्रम फैलाना, ये तो पाप है। तो पाप है। सर, ये भ्रम फैलाना ही है मकसद या कुछ और मकसद? मैं कह रहा हूं ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। आपको लोग मानते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपने अपनी आंखों से सामने सब कुछ देखा है। अब आप इस तरह का भ्रम फैलाएंगे तो ये तो पाप है भाई।